बेटा बेच के 20 को स्कॉर्पियो ले जाता है, 20 को स्कॉर्पियो गाड़ी लगा दिया बेटी बाप के दुआरी। ये बेटी बाप अगर पैसा नहीं देता ना तो बेटा बाप फकीर भिखमंगा 20 को गाड़ी ले जाता, टोटो ले जाता, टोटो ले धकेलते ठेलते ले ये तो बेटी बाप दे देता है 1.5-2 लाख, 20 को टोटो, पड़ाका, एक छोला, एक बोरा। कोई मोहल्ले में डीजे पड़ाका लेके अगर कोई बाराती घुस जाए उस दूल्हा को बोरा भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा। शादी में 5-6 लाख खर्चा कर देगा और इमाम को 10 टका नहीं देगा। वही बेटा बाप मिलाद करवा करके इमाम को सूत न तो सूत न ध्यान भट करवा सूत, इमाम टुकुर टुकुर सुतल, नींदो नहीं आ रही, बयान हवेन करते जो इमाम में भेंट कर, कम खर्चा करता है हजरत। पड़ाका लेके आते हो, अगर पड़ाका फोड़ना सवाब मिलता तो आप लोग क्यों फोड़ते पड़ाका? फातिहा हम करते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, मिलाद हम करते, तो पड़ाका कहाँ फोड़ते? पड़ाका हम ही फोड़ते। हम मौलाना मुफ्ती साहब को झलवा थमा देते, हजरत आगे बैठिए इसमें सवाब भरा हुआ। पड़ाका क्या करते सवाब, और पड़ाका हम फातिहा कर लेते ताकि जोर से फूटता। अगर सवाब होता तो नहीं करते। तो फिर छोटा छोटका 5-10 टका काहे लेके जाते? हम लोग मौलाना है, बम लेके जाते, एक बम मार देते 1 सोने की, झोलम देना माटी लग जाते, समधी घर ही उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है तो पूरा उड़ा देते, पूरा गांव चौरस सीधे जन्नत। अगर बाजा बजाने में सवाब मिलता तो फिर बॉक्स को गाड़ी में काहे बांधते, डीजे समझी पीठिए में बांध देते। धीरे धीरे चलो समझी, सुबह तक पहुंचेंगे, सवाब होगा। तौबा कर, इन अय्याश तमाशा बनकर सुन्नते मुस्तफा अदा कर। अरे अली जैसा दामाद पूरी दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं, मस्जिद नबी के शहर में निकाह हो गया, साला बांट दिए, रब ने ऐसा बेटा दिया। मैदाने करबला पहुंचा, दीन बचाया, करबला पहुंचा, ईमान बचाया, करबला पहुंचा, शरीयत बचाया, करबला पहुंचा, सईदा बचाया, करबला पहुंचा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। जो मुसलमान महफिल रसूल में बैठ के ठीक से दुरूद शरीफ न पढ़े वो शिकायत करे मौलाना इस्लाम खतरे में। नहीं, आप खतरे में। महफिल रसूल में दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए ताकि दुरूद की बरकत हो। और दुरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने चाह लिया, आका ने बुला लिया तो आप भी उसी रास्ते पे हो जाएंगे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए सफर बहुत करते हैं लोग, कोई गुजरात का सफर, कोई मद्रास का सफर, कोई ससुराल का सफर। लेकिन हमारे मौलवी रमजान साहब, कमरुद्दीन साहब और उनकी अहलिया दोनों साथ में, चूंकि जिंदगी कटी साथ में, तो फिर यहाँ रहे गिरिडीह में साथ में, तो चलो मदीने में भी रहेंगे साथ में। अरे आवाज आती जिंदगी बस सोचते रहे, सफर बहुत होता है। लेकिन 1-2 सफर का एक ऐसा मंजर होता है कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामों सहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरिया अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, तस्वुर में दरिया अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजू में ऐसा सफर होता तो अच्छा था। अरे क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम। वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। और दिखा दे या इलाही व मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
हम लोग सब लोग आए हैं जनाब मौलवी कमरुद्दीन के मेहमान, और ये रब का मेहमान है। कहिए सुभान अल्लाह। कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। मुसलमान बोलना छोड़ दिया है, इसलिए दूसरा बोल रहा है। बोलिए। मुझे पता है कि ठंडा है, उतना भी ठंडा नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं। इसके नबी की गर्मी में ये ठंडी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माशाअल्लाह। पिलाइए पिलाइए, सबको दीजिए, ठंडा है। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों को पिलाइए। मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, कोई तकलीफ नहीं है। गुजरात बम्बे चाहे शायर रो जब खड़ा होगा माइक में, चाय रखिए, डिस्टर्ब होता है। काहे डिस्टर्ब होगा? क्यों डिस्टर्ब होगा? चाय रख दीजिए, डिस्टर्ब होगा। मूड नहीं बन रहा है, क्या कितलिए मूड बने? अजब हाल है। हम तो कहते हैं मेरी तकरीर में चाय पीजिए, हम तो कहते हैं केतली एकदम मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, अपने मुंह में तकरीर, चाय पिएगा, डिस्टर्ब क्या होगा? लेकिन हाँ, होश रखिए। एक जगह चाय देते देते एक शायर ने जोश में कहा, कहिए सुभान अल्लाह। सब हाथ उठा दिया, सुभान अल्लाह। चाय माथा में गिर गई, बोल मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा सिस्टम नहीं है, होश रखिए, कहिए सुभान अल्लाह। तो जा रहे हैं मदीना, जा रहे हैं। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, मस्जिद तो सब बनाता है, लेकिन नमाज सब नहीं पढ़ता। कोई कोई पढ़ता है, कोई कोई पढ़ता है। माँ बाप के पास तो सबके घर में है, खिदमत करके दुआ सब नहीं लेता। आप किस्मत वाले हैं, कैसी महफिल में बैठे हैं। आपके खतीब इमाम हज़रत मौलाना अजहरी साहब, बहुत बड़े खतीब, नकीब, शायर, मुकर्रिर आप पा गए। बड़ी किस्मत अच्छी है, ऐसे इमाम बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे बाद शोरा खुतबा बहुत ज्यादा है, बस थोड़ी देर सिर्फ सुन लीजिए। फरमाइश तो बहुत किया है, मैंने कहा नहीं, मदीना शरीफ जा रहे हैं, उसके हवाले से बातें होनी चाहिए, ताकि लोगों के दिल में है ना फरमाइश की जाती है। बता रहे लोग शायर को फरमाइश करता है। आजकल तो हमारे इलाके में को पोस्टर देखें, आपके मस्जिद के गेट में को पोस्टर देखें, वो लगता है पोस्टर नहीं, ये खेत कितना बड़ा 1 बीघा खेत दर्शा दिया है। इतना खास करके जलसों में खर्चा हजरत, बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ा बड़ा नाम, 5 लाख 7 लाख का जलसा। अपने इमाम से पूछिए, कुछ जरूरी है? मालूम है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान इंडिया में अगर रहता है तो केरला में रहता है। पूछिए लोगों से, केरला में जलसा बहुत कम की नहीं के बराबर। और याद रखिएगा, सबसे रईस मुसलमान, पैसा वाला केरला में। वजह क्या पता है? वजह यह है कि वहां उलमा नवाज है। एक आलिम अगर लकीर खींच दे तो किसी की ताकत नहीं कि उस लकीर को पार कर जाए। अगर बस में कोई मामूली एक इमाम साहब या कोई मुअज्जिन साहब कमजोर बैठे हुए हैं, और ये अरबपति खरबपति अगर बस में चढ़ जाता है ना, और वो सीट में बैठा रहता है, तो इमाम साहब को बैठाता है, हज़रत आप यहाँ बैठिए, वो खड़ा हो जाता है। ये है केरला के मुसलमान, क्योंकि वहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ एगो मुर्गी जब नहीं क्या, कहाँ मौलविया मरल रे, खोजने लगा उसको। ये हाल है इस कौम की, इसलिए पढ़ाओ। अगर हमारे कमरुद्दीन साहब जा रहे हैं मदीना, तू मत घबरा। काश मेरे पास दौलत होती, हम भी जाते। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते, माँ बाप है? कहा है। कहा घर जा, घर जा, माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, चेहरा देखो, खुश करो, राजी करो। घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें इनायत करेगा। घर बैठे बैठे वो सवाब मिल जाएगा। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं है, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे आकर नहीं कहा जन्नत है। जन्नत कहा है तो माँ के कदम के नीचे कहा है। जन्नत का दरवाजा कहा तो बाप को कहा है। इसलिए लोगों, कोई मदीना जाने लगे तो मत सोचना, माँ बाप पे खिदमत करो, उनकी दुआ ले लो। अगर अल्लाह ने चाहा और रसूल ने बुला लिया तो इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं, वही मदीना जाते हैं, जिन्हें ख्वाजा, जिन्हें रसूल बुलाते हैं। ये महीना भी ख्वाजा का, इसीलिए बार बार याद आ जा रहा है।
एहसान भी है ख्वाजा का। भारत में राजा मेरे ख्वाजा है। कुछ लोग मंच से कहता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये कहना होगा वो कहना होगा, तब भारत में रहना होगा। तुम अपने अपने गांव में चिल्ला लो, भारत का राजा मेरा ख्वाजा है। और ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन नहीं है, चुनाव आयुक्त तो नहीं है, कार्यालय नहीं बनाया, ऑफिस नहीं बना, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं, कोई पंपलेट नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं। अरे मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया है वो कोई दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। इसलिए धमकी देना बंद करो। तुम कहते हो तुम मुसलमान बल भारत माता की जय नहीं कहता, अरे तुम जुबान से कहते हो भारत के मुसलमान इतने पवित्र हैं, इतने अच्छे हैं कि जब तक अपना माथा भारत की धरती पर रख ना ले, पेशानी भारत की मिट्टी पे रख ना दे, तब तक उनकी नमाज नहीं होती है। हम इबादत करते हैं अल्लाह की, लेकिन हम इबादत के साथ साथ अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते इनकी तरफकियों से मत डरो। मेरे ख्वाजा भारत के राजा है। अरे जिस ख्वाजा ने एक ऊंट बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई, बाप दादा घुटना टेक दिया, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। इसलिए पढ़ो, 2-4 नारा देख के मत घबरा। मेरे बपोती भारत है, हम यहाँ के जागीर हैं। तुमने कुरान भी पढ़ना छोड़ा, तुम शरीयत पढ़ना छोड़ा। काश कुरान पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ लेता, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ लेता, देश बचा लेता। एक मैसेज कोई दोस्त भेज दे, बार बार खोल के पढ़ते हो व्हाट्सएप में क्या मेरे फ्रेंड ने मैसेज भेजा है, अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान मैसेज भेजा रसूल के जरिया। कभी खोल के देखा? कभी खोल के देख लिया होता कि रब ने क्या मैसेज भेजा है? काश तुम रब का भेजा हुआ मैसेज पढ़ लिया होता, तुम यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब, लेकिन नहीं खोलो। इसलिए पढ़ाओ उनको, मौलाना मत देखो, अपने बच्चों को देखो। मौलाना पीछा मत कर, अपने बाल बच्चों का पीछा। मौलाना कहाँ बैठा है पूरा गांव को दिखाई देता है, और बेटा 3 बोतल पी के खेत में सूता है वो नहीं सूझता है, जुआ खेलेगा वो नहीं सूझेगा, पटाखा फोड़ेगा वो नहीं सूझेगा। एगो मौलाना अगर नमाज के टाइम में, अजान के टाइम में कहीं मजबूरी बाजार में कहीं जा रहा, खड़ा हो गया चौक में, की देख ले मौलाना देख ले, नमाज के टाइम में कहाँ हलो देख ले, पूरे इलाके में शिकायत, और पूरा खानदान नमाज के टाइम में टीवी मोबाइल देखता तब नहीं सोचता। इसलिए पढ़ाओ बाल बच्चों को। इन बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दे कि जिंदगी बर्बाद मत करो। इनको सुबह होती कॉलेज हो, मकतब है, स्कूल हो, जहाँ चाहो वहाँ भेजते रहो, पढ़ाते रहो। जब पढ़ा लिखा होगा, पैसा रुपया टाका कोई हाथ में आएगा, कहेगा मौलाना 5 भाई मिलके हमारे बाप ने 5 भाइयों को जवान किया, घर मकान बनाया, अब हम लोगों को क्या रह गया है? अब इसी पैसे से कम, इसी पैसों से माँ बाप को भेजेंगे मक्का मदीना, ताकि वो मक्का देख के आएंगे, हम माँ बाप को देखेंगे, हज का सवाब मिल जाएगा। जरूरी है हमारे इलाके में, मुआशरे में आज खासकर हमारे में जलसों में 5-5 लाख खर्चा कर देता है, लेकिन काश कोई स्कूल बनाने में अगर 50,000 खर्चा कर देता, तुम्हारी बेटी करीजे फातिमा बन गई होती। एक जलसों में 10 लाख उड़ा देगा। एक मदरसे का इमाम अगर मोहतरमा के गेट में खड़ा हो गया कि भाई चंदा दो, अंदर झांकता है, क्या हो रहा है? मौलवी सब के काम मिलो ना, खाली मांगो खाओ अपना गुजर बसर, कुछ पता नहीं क्या, कुछ तहकीक किया, बेचारा भिखमंगा बना दिया। पता ना, शर्म आती है किसी इमाम को, अब किसी मोहतमिम को मस घर में जाने के लिए सोचना पड़ता है,
एगो मामूली 2 कौड़ी की औरत होती है, वो उस मुफ्ती साहब, इमाम साहब, मोहतबी में शेखुल हदीस से 2-4 नीची ऊंची बात कर देती है, 10 रुपया देके थमा देती, जाइए। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम कभी खतरा में आया ही नहीं, तो होगा कैसे? मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। कितना राह से खतरा हो जाएगा, किसी कुछ कहने से खतरा होगा। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मदरसों पर बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे हटाने से इस्लाम नहीं मिलता, चंद बेटियों का निकाब सरों से नोचने से इस्लाम नहीं मिलता, कुरान पे पाबंदियां लगा करके भर्तियों को सड़कों पे कुरान चलाने से इस्लाम नहीं मिलता। तुम एक कुरान जलाओ, 2 जलाओ, 10 जलाओ, 100 जलाओ, अरे पूरे भारत में करोड़ों मुसलमान का सीना ऐसा है कि आज भी 30 पारा कुरान उसमें महफूज है। जरूरी है तुमने हमेशा अपने बाल बच्चों को दीन की तालीम के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, न कभी कोशिश की कि मेरा बेटा मुसलमान बन के जिए। लूडो, गोली गोटी, टीवी, मोबाइल, फिर फ्री फायर, पबजी, गेम, लूडो, बाप लॉटरी मुसलमान खेल रहा है। हम लोग कम तकरीर किए इलाके में, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली है, कोगो नहीं। कितना सीधा दिखा रहा, लगता है कुछ जानता है, लग रहा है। लेकिन जब अमीर मुसलमान कभी देखें, रईस मुसलमान नहीं देखें। रईस मुसलमान देखना मुसलमान के शादी के टाइम, जब बेटा बेटी शादी लगाएगा तब उसकी रईसानापन देखना। 3 किलोमीटर तक गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, टूनी बोल सजा देगा। और फकीर मुसलमान देखें, फकीर भिखमंगा मुसलमान कभी देखें, जुमा के दिन डब्बा चला के देखना, लगता है इससे बड़ा फकीर धरती में नहीं है। 10 टका चलती, आंख बंद, तस्वीर शुरू। कम आमदनी हो। आपके थोरिया में कितने घर की आबादी होगी? एक मस्जिद में हजरत 1000 प्लस। अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने आता होगा तो कीमत वो 2000 हो जाता होगा आदमी। 1500 मान के चली। अगर 1500 आदमी ईमानदारी 10 टका देगा, एक हफ्ते में कितना पैसा होगा पता? 15000 होगा। 2 सप्ताह में 30000, महीने में 60000 होगा। मस्जिद फंड करोड़ों करोड़ जमा हो जाएगा। मदरसा भी आप चला सकते हैं, एक इमाम, नायब इमाम, मौजिन, नायब मौजिन रख सकते हैं, एसी कूलर सब लगा सकते हैं। इमाम के कमरे में भी एसी लगा सकते हैं। हम लोगों ने तो पूरे इलाके में देखा कि मस्जिद में एसी लगा देगा, मीनार 70 फीट 80 फीट खड़ा कर देगा, लेकिन इमाम की कमरे की हालत देखिएगा तो रहम आ जाए। क्या हजरत हम लोग नहीं देखे? 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने तो एसी में पढ़ रहा है, अब फिर नमाज पढ़ने भी नहीं जान रहा, एसी में पढ़ रहा है। वो सब नमाजी टाण में मैदान में पढ़ना चाहिए। न तहियात के ठिकान, न दुरूद के ठिकान, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ खाली दिखा दे के उठा बैठा कर रख दिया। चल, हम लोग 1.5 महीना रटे तब तहियात याद कर पाए। आप लोग एको दिन नहीं रटे, झूठे क्या पढ़ते हैं पता नहीं चलता है। 1 महीना रटे तब दुरूद शरीफ याद किए हम लोग। मौलाना लोग मारता था हाथ में उस टाइम में, तब याद किए थे। आप लोग ना मदरसा गए, ना मस्जिद गए, ना इमाम के पास बैठे, ना कुरान खोले, ना कोई किताब देखे, तो आप लोग उंगली उठाते हैं कैसे तहियात पढ़ करके? जहां चाह वहां उठा दिया, कोई 2-3 को उठा देता। अजब हाल हो गया। इसलिए पढ़ाओ अपने बेटों बाल बच्चों को, तुम्हारी जिंदगी कट गई, अल्लाह तौफीक देगा बुढ़ापे में। जब नमाज पढ़ने की बारी आएगी, अच्छी नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह तौफीक देगा, मदीना जाएगा। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या न कहे, दुनिया हाजी कहे या न कहे, दुनिया नमाजी कहे या न कहे, आका फरमाते तुम मेरे रोजे को देख लो, हम दलील शफाअत वाजिब कर देंगे। जिस पर सरकार का शफाअत हो जाएगा, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक दे देते। जरूरी है औरतों, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए नहीं। कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूंक है, खोज के निकाल। पूछेगा चाची नमाज काहे पढ़ते हैं?
ठंडवा में कमरवा दर्दवा ना जाओ और बोरसी लेके बैठल रोगा हम मानुस के तरह सब मौलाना लोग नमाज पढ़ते हैं 4 बजे भोर उठ के। कौन मौलाना मर गया? एगो को मरा क्या? ठंडा के बहाना, गर्मी के बहाना, बरसात के बहाना। एक जगह गए, कहा कि वहां से दुनिया मौलाना बहुत हो गया है, बहुत मौलाना होता है, हर जगह मौलाना दिखाई देता है। धोरैया खोजिएगा, गोरखी जिसको कहते हैं, नहीं मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलेगा, लेकिन मौलाना मिल जाता है। हमने कहा ये जुमला तेरा गलत है, तुम ये गलत बोल रहे हो। मौलाना कैसे बोल जाता है? बहुत मौलाना हो गया। कहलिए जब बहुत मौलाना हो गया है तो मरा हुआ मौलाना आप क्या वो देखे हैं? बोलिए, आप लोग इतने लोग बैठे हैं, अच्छा एक को मौला मूल भी देख लें। जब बहुत मौलाना है तो हफ्ता में को मरता सुनते? कभी मौलाना जनाजा पढ़े जिंदगी पढ़े हैं कभी? जब मौलाना है तो रोज एगो मरता, इतना मौलाना जो एगो मरबे करता। जब ज्यादा है हफ्ता में नहीं, महीना में जरूर नहीं तो 6 महीना मरना पूरी जिंदगी कर गई। मौलाना मरा हुआ मौलाना आज तक नहीं देखा। तो पता चला मौलाना कम है, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम है कि कम में ज्यादा बरकतें हैं, बरकतें दिखाई दे। एक अल्लाह के वली के पास है ना, एक आदमी गए और कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आती है कि बकरियां साल में 1, 2, 4 बच्चा देती है, 1, 2 बच्चा देती है साल में बकरियां, लेकिन हर घर में बकरी नजर आती है कि नहीं आती? बकरी साल में क्या बच्चा देती है? 1 या 2 देती है। लेकिन देखिए खेत में, बहियार में, घर में, गुहाल में, हटिया में, बाजार में, भूचड़ खाने में खा रहा लोग, कितनी बकरियां होती है। 1, 2 बच्चा देने के बाद भी इतनी बरकतें होती है। और कुत्ता साल में 5 को 6 को कुतिया बच्चा देती कि नहीं? कुकुर कितना होता है? 5, 6, 8, 10 होता है। कुकुर कोई खाता है? तो फिर कुत्ता में बरकत का है? जब 5 को 6 को 8 को 10 को बच्चा एगो कुतिया देती है तो कुत्ता यहाँ गोदाम होता है। बकरी 1, 2 को देती है, सब खाता है, हिंदू मुस्लिम सब खाता है, लेकिन सबके घर में 2, 3 को बकरी देखिएगा। कुकुर क्या होगा? पूरा थोरिया में 13 को, 12 को, 13 को, उतने ना होगा। तो अल्लाह के वली फरमाते सुनो, बकरियां रात को जल्दी सोती है और सुबह को जल्दी उठती है। क्या कहा? बकरियां रात को जल्दी सोती है, सुबह को जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है, कुत्ता देर तक जागता है। 1:30, 2 बजे रात तक देखेगा कुकुर पूरे गांव में दौड़ते रहेगा, भूखते रहेगा, और 8 बजे दिन तक टानिक सुतल रहेगा। कुकुर देखे कभी? भोरे भोरे दौड़ते, 8 बजे बाद दौड़ता है। वो लोग दिन भर दौड़ता है, रात भर दौड़ेगा, जागेगा। तो कुत्ते में बरकत चली गई कि नहीं? आज तेरे बेटों का यही हाल है। 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 11 बजे रात तक पबजी, फ्री फायर गेम, लूडो, व्हाट्सएप, फेसबुक में जागा रहता है, और 8 बजे दिन तक सुतल रहता है। उनका मुंह देखिएगा, लगता है गाछ के एकदम क्या है, खदान की तरह दिखाएगा। क्योंकि हरकत बरकत चेहरे से चली जाती है। बकरियां जल्दी सोती है, जल्दी उठती, इसलिए बरकतें हैं। आज भी आप फजर के, मगरिब के नमाज, इशा के नमाज पढ़ के फौरन सो जाइए, फजर के अजान पढ़ के सुन के फौरन उठ जाइए। कसम खुदा की आपके चेहरे में रोशनी होगी। आप नमाज कभी पढ़ते नहीं है, कभी सुबह उठते नहीं है, कभी उठ के देखिए। हजरत मौला अली का कौल है कि जमीन पे सूरज की रोशनी पड़ने से पहले जो इंसान उठ जाता है, अल्लाह उनकी रोजी में बरकतें देता है, उनके चेहरे पे रोशनी देता है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलतें दी है मुसलमानों तो बड़ी गाड़ियां मत खरीदो, घर में पत्थर मार्बल टाइल्स लगाना बंद कर दो, बाल बच्चों को पढ़ाओ। अगर उससे ज्यादा पैसा बच गया है तो माँ बाप को हज उमरा में भेज दो। मुसलमान के पास जहां पैसा आ गया, गाड़ी खरीदेगा KTM मोटका टेरवा वाला। जहां पैसा आ गया, सब बेटा जाहिल है, लेकिन गाड़ी खरीदा है, गेट लगा दिया है, टाइल्स, शीशा, ऐना सब बना दिया है, लेकिन खोज के देखो एगो मैट्रिक पास घर में नहीं मिलेगा।
पांचवां दुगो भाग गया, छठवां लुंगी समटा समटी, सतवां मरा मरी, 10वां झला फेंका फेंक, 11वां बॉम्बे गुजरात में सुतौल। पढ़ता कहाँ मुसलमान? नहीं पढ़ता। बड़ा बड़ा गेट, टाइल से मार वाला भी। एक जगह गए नकीब साहब, एक जलसे में गए, 5-6 लड़का था, घर महल देख के तो हम गदागद हो गए। हम बोले जलसा था वो झारखंडी बाबा। हम बोले क्या बात है? बोले चलिए स्टेज पे जाना होगा। मैंने ठीक है चलते हैं, क्या बात है? बोले चलिए जल्दी कीजिए, वो आदमी लोग आपका सुन के बोले झारखंडी साहब नहीं आए, जल्दी कीजिए। तो हम फट से उठे और उठ के लोटा लेके जाने लगे। बोले कहाँ जा रहे हैं झारखंडी बाबा? उधर। हम बोले थोड़ा सा हाथ पाँव धो के अपने जरूरत इसने और करके आते। बोले लोटवा रखिए रखिए रखिए, उधर बाड़ी तरफ कहाँ जाते हैं? वहाँ काला कीचड़ है, यहाँ इतना बड़ा बाथरूम बना, यहाँ घुसिए। लोटा रख के बाथरूम में हम घुस गए। अब घुस करके ऊपर से नीचे खाली बाथरूम में देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम हो कि सैलून हो? इतना बाथरूम में सजाया था। डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, फेरन लवली अलग, एगो स्टील के पेप कोनवा में अलग, एगो तौलिया अलग। हम बोले या अल्लाह कहाँ आ गए रे बाप। उसके बाद जरूरत को पूरा कर लिए अपनी जो है ना, और जरूरत पूरा करके सोचा हाथ धो के थोड़ा सा जाएंगे स्टेज में। अब हाथवा धोने पास आए है ना, दीवार के पास नलवा के पास। अब 3-4 गो नल है गोल गोल। हम बोले या अल्लाह कहाँ छोड़े, एगो घुमा दिए और हाथवा छान दिए। अब पनिया हाथवा में क्या गिरेगा, ऊपर से मथवा में गिर रहा है। अब मथवा में भर गया भाई। घर वाला बोला झारखंडी बाबा तू बोली हाथ पाँव धो, देख लो नहार वाली। कहिए फंस गई, फंस गई, कहाँ घुसा देने तो फंस गई। हम बोले या अल्लाह, फिर किसी सूरत से बन के अब की बीच वाला सोचे उठाएंगे, अब के पानी गिरेगा। अब बीच वाला आपके उठा दिए, अब की एकदम डबकल गर्म पानी। बोले मराया गया रे बाप। वहां से निकले, पूछे हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को उम्रा हज वगैरह करवा दिए? बोले बातचीत ना हो 6 महीने माँ बाप से। बोलो कहाँ गए? अरे एक जलजले के झटके में हजारों हजार मंजिलों को जमीन दोज होते देखा है। ए मुसलमानों, एक बीमारी के हवा में बदन को सूखते हुए देखा है। एक जलजले में लोगों को घर से बेघर देखा है। इसलिए तूफानों में और ये घर मकान पे भरोसा मत करना, उस घर को याद करना जहाँ कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। मैं कब्र में सोना होगा, हिसाब देना होगा। ऊपर में जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। इसलिए बिल्डिंग हवेली के चक्कर छोड़ो और नमाज पढ़ो और अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ। माँ बाप है तो खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। नौजवानों खुदा के वास्ते माँ बाप बहुत बड़ी चीज है। माँ बहने आप 1-2 बात सुन लीजिए। आप भी बहुत ज्यादा मजार में और बाजार के चक्कर में रहते हैं। हाँ, औरतों को मजार खोज के निकालेगी। एक इलाके में इधर है गिरिडीह इलाके में झगरूरी, हमरे इलाके में सारहट। जितना फुताही खेपाही पगलाही एक सुरतियाई झला झपटा उठाया चल दिया। कहाँ जा रहे हैं? सारहट या तो झगरूडी या तो एगो फिर एगो बेंगापा तरफ कौन खुला एगो, हाँ पूछाने वाली तरफ। हाँ जी, खाली औरतें घेर लेती। क्या तरीका है? मर्द बेचारा कहाँ गुजरात बॉम्बे में काम कर रहा है और बीबी जाके सारहट में घुड़मुड़िया मार रही है। पूछने गए क्यों? ये तरीका बंद करो। लोग बदनाम करते हैं कि सुन्नी मसलक में औरतें कब्र जाके पूजती है। हम लोग कब्र पूजवा नहीं है। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। ना हम कब्रों को पूजते हैं ना कब्रों को सजदा करते हैं। हम कब्र पूजने वाले नहीं, कब्रों की जियारत करने वाले हैं। इसलिए खुदा के वास्ते माँ बहने तू घर में अच्छी लगती है। हाँ, तेरा शोहर अजमेर से कलियर कचौचा बगदाद से अगर वापस आ जाए तो घर में रहना। शोहर जो ही आए सलाम करके हाथ में पानी दे के बगल में बैठ करके 2-4 बातें कर लेना। किताबों में उस औरत के उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ के गुफ्तगू करने से मिलता है। लेकिन हमारी माँ बहने कहाँ ये सब बात समझे। आज हमारा बेटा जो बिगड़ा है ना, ये ऐसे नहीं बिगड़ा है। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, हमेशा सोती थी कुरान पढ़ के। तो बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। हमारी बहू बेटियां LCD देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, टीवी देख के सोती है।
तो बेटा गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा होगा। आप ही सोचिए, गुलाम रसूल पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम अली होगा या गुलाम लूडो या जुआ होगा। इसलिए माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में आज भी बेटा अगर पैदा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा। इसलिए हम ख्वाजा के नगरी में रहते हैं, हमारे मौलवी कमरुद्दीन साहब जा रहे हैं, उनकी अहलिया भी जा रही है। जब भी जाओ तो दोनों साथ जाओ, ये मोहब्बत है। ये बता दिए कि जिंदगी कटी यहीं, अब जाएंगे मदीना शरीफ तो दोनों साथ जाएंगे। इसे लोगों अपने बच्चों से मोहब्बत करो, बीवी से भी मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि जरूरत पड़े तो अपने साथ भी लेके जाओ। और जब वो आएगी ना वहां से, बाल बच्चे माँ बाप का चेहरा देखेंगे ना तो हज का सवाब मिलेगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ की दुआ में गारंटी है। 10 मौलाना बैठ के 2 घंटा दुआ करेगा, देगा दुआ, लेकिन वो गारंटी नहीं देगा कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। 10 मुफ्ती साहब बैठ के दुआ करेंगे आंगन में, गारंटी नहीं है। 10 हाजी साहबान भी बैठ के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है। 10 पीर साहब बैठ के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे थोरिया में और वो दुआ कर दे ना, कसम खुदा की तुम कहीं भी रहोगे, माँ की दुआ तेरे हक में कबूल होती है। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो कम से कम हज उम्रा कर लीजिए, और जिस पर हज फर्ज है वो हज ही करना होगा उनको। बहुत आदमी हमारे इलाके में ऐसा सिस्टम हो भी गया है कि जिस पर हज भी फर्ज है वो भी उम्रे में पार इलाके में हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं कि हज के लिए अभी उम्रा में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पहले जैसे अजमेर जाते थे वैसे लोग उम्रा में जा रहे हैं। जाना चाहिए जिनके पास पैसा है। अब वो उम्रा में आकर के अगर उनको हाजी साहब नहीं कहिएगा तब तो पारा करो, ऐसा भी हो रहा है। हमारे इलाके में एगो हुआ, आ गया और हाजी साहब नहीं कहा, मौलाना कहा के वो मौलाना साहब तकरीर करने लगे, देखिए हमारे फलाना साहब आए हैं, हमारे हजरत आए हैं, फलाना आए हैं, ढकाना आए, मक्का छोड़ के। तुम जुम्मा बाद तू बोल तो हाजी कहने बोलने होगा। तो सुनिए, उलमा कराम बैठे हैं, जो हज करता है, जो उम्रा करते हैं, तो जो उम्रा कर लेते हैं वो अल्लाह के रसूल के रोजे देखते हैं। आपको दुनिया हाजी का इससे मतलब नहीं कि हाजी के नाम पे अब जाए, आका के रोजा देख लेंगे आप बख्शे जाएंगे। और ने के इलाके में हाजी हज करके आए और सीधे दंदनाते हुए राशन दुकान गया। सोचा दुकानदार के हाजी साहब मक्का से लौट के आ गए, अब बाकी बकाया जो बाकी रकम है वो सब दे देंगे। दंदनाते हुए हो गए राशन दुकान, बोला खाता निकाल, खतवा निकाल, कहाँ खतवा बोल निकाल। अब दुकानदार सोचा कि या अल्लाह हाजी साहब आ गए, जितना बका 2-4 हजार है सब दे देगा। दुकानदार खाता निकाला, कहा कि नाम कहाँ, नम्मा कहाँ, बोल बोल नम्मा कहाँ लिख ले। अब नाम दिखा दिया कि यहाँ है। बोल कहाँ हो, बोल यहाँ हो। बोल नाम के आगे हाजी लिख, नाम के आगे हाजी लिखवा दिया, चल दिया। दुकानदार देखते रह गए, या अल्लाह हम सोचे हिसाब किताब देगा, वो हाजी लिखवाने आया था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। एक हाजी 10 हज कर ले लेकिन आलिम के बराबर नहीं हो सकता है। आजकल 2-5-6 को मक्का मदीना से आ जाते हैं और इमाम को पूछ देखता है, ये मौलवी ठीक ना हो। शराबी से जितना खतरा इमाम को नहीं है ना, शराबी से खतरा नहीं है, चोर से खतरा नहीं है, नमाजी से इमाम को खतरा है। नमाज पढ़ लेगा इमाम, अगर 2 दिन गायब हो गया, 2-3 को बुढ़वा बैठ करके, ये मौलाना आज हो गया, ये ना रहा तो सलाह बहुत है क्या लो? दूसरा बुढ़ा, हाँ ये चुगली है। इमाम की कोई कमी हो तो उस सदस्य लेकर उसके रूम में बैठ के कहे। आजकल तो इमाम के पीछे लोग इतना धोखे हाथ पड़ा है, अगर रूम से मत निकलिए, खाली रूम में पड़े रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए। पूरे इलाके में चर्चा, ये मौलाना जो हो ना गुमराह टाइप के हो। अगर गांव में यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, ये बस्ती हम लड़े तो झगड़ा करवे तो मौलवी। अगर चश्मा उश्मा पहन के जीट जाट गाड़ी उड़ी चला दीजिए, है ना, कोई बेहतरीन गाड़ी 1-1.5 लाख की, चला पैसा कहाँ पर हो रहे मौलवी से लूटी या लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच बदल दीजिए। आलिम को भी आगे बढ़ने का हक दीजिए। आपके बाल बच्चों को पढ़ाता है। आज बेटी से मैक में आके नात पढ़ रही है, पता आपको? ये किसने बताया? कोई नेता MLA MP नहीं आया था।
8-10 हजार के इन इमामों ने इलाके में इतनी मेहनत की है ना कि रबीउल अव्वल के मौके पे जब गली सड़कों को देखोगे कसम खुदा के ऐसा लगता है। और जब सड़कों पे निकलता है हाथ में झंडा उठाता है, पूरा गली सजाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मुसलमानों हमारे मौलवी कमरुद्दीन साहब जा रहे हैं, क्यों बुलाते हैं सबको पता है? इसलिए नहीं बुलाते कि जा रहे हैं तो उसको देखिए, नहीं, खाना खाना खिलाने के लिए नहीं, इसलिए बुलाते मेहमान कुटुंब गांव को, अपने गोतिया भैया दो मेहमान हो रिश्तेदार हो कि हम जा रहे हैं मक्का शरीफ जा रहे हैं, हम साथ में एहराम कफन के शक्ल में कपड़ा लेके सफेद कपड़ा लेके जाते हैं। ये गांव वालों मोहल्ले वालों रिश्तेदारों अगर कोई तरह की बातचीत हो गई 50-60 साल 70 जिंदगी में तो सब जमा हो जाइएगा, हम सुबह निकलेंगे, हमारे बाल बच्चे भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे गांव मोहल्ले के, सब जमा हो जाएगा। फिर घर क्यों आइएगा, वहीं खाना उना थोड़ा बनाएंगे, खा लीजिएगा। कुछ उलमा लोग भी बुलाएंगे, नाते मुस्तफा होगी, तकरीर होगी, 2-4 बातें होगी, मिलके दुआ करेंगे। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, किसी से ऊंच नीच हो गई है, कोई तेरी मेरी हो गई है, तो हम मक्का शरीफ जा रहे हैं, खुदा के वास्ते माफ कर देना। यही हर जाने वालों की ख्वाहिश होती है, इसलिए लोगों को बुलाता है। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं तो देखो हम जा रहे हैं, मेरा मकसद है लोगों को बुलाना दिखाना, ये मकसद नहीं होता है। ये मौलवी कमरुद्दीन साहब इसी मकसद से बुलाए हैं कि हो सकता है कोई तरह की बात हो गई होगी तो माफ कर देना। इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर कोई तरह की लेन देन हो, कोई तरह की शिकवा गिला हो, मुसाफा करके माफ कर देंगे आप तो अल्लाह भी माफ करेगा। और जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुसाफा करता ना, एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुसाफा करता है तो हाथ अलग होने से पहले अल्लाह दोनों को मगफरत कर देता है। इसलिए खुदा के वास्ते आपस में मिलजुल के रहना। मेरी माँ बाने आप यहाँ वहाँ ना जाना, आप अपने घर में अच्छी लगती है पर्दे की हिफाजत करना, और अपने शोहर के लिए तुम बनना संवरना, हटिया बाजार के लिए नहीं संवरना, अपने बस शोहर के लिए। किताबों में आया जब कोई बीवी श्रृंगार करती है ना शोहर के नाम पे, काजल लगा ले, पाउडर लगा ले, चेहरा सजा ले, सर के बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे सजती संवरती है ना, तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, माँ बहने उतना सवाब उस औरत को मिलेगा, उस बीवी को जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन वही श्रृंगार अगर करके गली कूचा में बैठ के चुगली की बात, हटिया बाजार में घूमे, दूसरों को चेहरे का अपने नुमाइश दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल मर्द सब कमाने निकल जाता है, 2-4 औरतें बैठ के चुगली करती है, चुगली बोरा ले बैठल है, औरतें बहू सब एक जगह, सास सब एक जगह, यहाँ सीनियर वकील है, वहाँ जूनियर वकील है, चुगली बोरा ले बैठल है। चुगली करना बंद करो, अपने अपने घरों में रहना, जरूरत हो तो निकलना। हम और भी गांव में हम लोग इलाके में घूमते हैं और जाति बरादरी, लेकिन मुस्लिम गांव में देखिएगा तो खटिया बिछाया गलिये में, बकरी बांध दिया गलिये में, पनियों बहाया गलिये में, वहीं चूल्हा जला दिया है, गाड़ी लेके हॉर्न मारते रहो, बस सूझो न सूझो, ये हाल है। नमाज पढ़ के आ रहा है, बकरी बांध दिया रास्ते में, उससे बढ़िया कि तुम घर में सुतले रहो। तकलीफ देना भी गुनाह है। एक मोमिन दूसरे मोमिन से आराम मिले। मुसलमान के गांव गली कुचा देखिएगा तो एकदम ऐसे ऐसे है, वहाँ बैल बांध दिया, यहाँ बकरी बांध दिया, यहाँ बिचाली रख दिया, यहाँ को काठ रख दिया, यहाँ बांस रख दिया, पखल पत्थर रख दिया है, और एकदम तस्वीर पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चचा पतला होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन इबादत? इबादत करो, लोगों को तकलीफ मत दो। हम लोग जहाँ तक जाते हैं शहरों के गाँव में ऐसा नहीं देखिएगा, लेकिन हम लोग के मोहल्ले में जहाँ तक मुसलमान बरादरी के है, कोई मतलब औरतें भी गली कुचा में बैठी है, गैरों के गांव जाओ कोई औरतें नहीं मिलेगी जल्दी से। आप जाइए राजपूत भूमिहार ब्राह्मण के गांव में, नहीं मिलेगी उसकी औरतें बहू बेटे कभी बाहर में। यार हम लोग के गांव में आई है, 5 को यहाँ बैठो, फटो फटी मरो मरी तो मरी सुते दे, तब तो 2 लाठी ले निकल गया। इसलिए ये अनपढ़ की अलामत है। मत खा कीमती सामान, मत खा कीमती सामान मत खरीद, इन बाल बच्चों को पढ़ा दे ताकि
ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम अली के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। आज मैं अलग हटके बोला इसलिए कि हमेशा मेरी तकरीर सुनते रहते हो, जरूरी है मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, दुगो बुढ़ा के पूछने लगा हम मौलाना साहब यूट्यूब सरिया बगोदर हो कि जमुआ दंद हो, हम बोले यूट्यूब घर में है, बोल कहाँ हो, पहले मोबाइल में है, मौलाना झारखंडी लिख देना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, पूरी तकरीर सुन लीजिए। जितने उलमा हमारे बैठे हैं सबके यूट्यूब में है, एक से एक शायर हमारे झारखंड में है, हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में के शायर मुकर्रिर बाहर जाते हैं और हमारे गिरिडीह में आते हैं बाहर से, सच्ची हकायत बयान करके 30,000 लेके चल जाता है। आपके इमाम साहब हर जुमे की कितनी अच्छी तकरीर करते हैं, मुफ्ती साहब कम अच्छी गुफ्तगू करते हैं, सबसे बड़ी खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर मस्जिद के इमाम होते हैं। जब भी मौलाना जब भी जलसा प्रोग्राम करेंगे आप मोहल्ले में, तो अपने मोहल्ले के इमाम को बीच में 10 मिनट का मौका देना, हर मिलाद में बीच में जब समाज लोग आ जाए तब इमाम साहब एक कलाम पढ़ेंगे, अगर 2-4 ना शरीफ धुन तर्ज पे नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे 2-4 बातें बोलेंगे, उसी बहाने से इमाम को 10, 20, 100, 50 नवाज देना। बाहर के शायर को बहुत दे देते हो, अपने इलाके के शायर को देना सीखो, उनके नात खानी में नारा लगाना सीखो, वरना बम्बे का नात खां खाली पढ़ देगा सुना जंगल इतना पढ़ा और 3-4 को खड़ा हो जाता है, क्या उसको 80,000 दिया है ना वसूल करता है क्या भाई? सनाउल्लाह भाई हमारा और दीगर कम शायर पढ़ता है, अच्छा पढ़ेगा, चुप। और गुजरात वाला खाली एकदम बुझा न समझा लाता, मिर्गी बीमारी उठा लाता, मिर्गी बीमारी है, ये कौन शायर है? मुर्गी बीमारी वाला शायर, ये वो कुछ नहीं समझ रहा, हम तो बीमारी उठ गई। वो भी क्या मैक लेकर आता है, DD3 मैक, ये सब नाटक है क्या? नाटक है क्या? DD3 लगा दिया। मेरे साथ एक दिन मुलाकात हो गई, हमने कहा कि आप शायर हैं, आप लोग मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, हम लोग जनरेटर लगाएंगे, जलसा फ्री होगा, होने ये सब नाटक है क्या? जब हाल है, इसलिए उन आलिम उलमा से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, शादी ब्याह को सोच करके तिलक दहेज बंद कर दो, औलादों को हुनर तिजारत दे दे, ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझे 1.5-2 लाख में मत बेच, हीरो होंडा में मत बेच, फैशन प्रो पे मत बेच, ए बाबा मुझे बेच दुनियादार के नाम पे मत बेचना, हम तो हमदे मुख्तार के नाम पे बिक। ये मांगना बंद करो, ये डिमांड बंद करो। हम जामताड़ा जिला से आकर के आपके गिरिडीह थोरिया में हाथ उठा के उलमा के बीच में, मुसलमान के बीच में ऐलान करते हैं, अल्लाह ने एक बेटा दिया है, हम शादी करेंगे, जिंदगी रहेगी बेटे की, लेकिन किसी बेटी बाप से एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। एक मंगा की तरह मांग रहे हो, सेम टू यू। हम लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं लेकिन सुबह समझते हैं। आप भी हिम्मत कर ले, बेटा बेच के 20 को स्कॉर्पियो ले जाता है, 20 को स्कॉर्पियो गाड़ी लगा दिया बेटी बाप के दुआरी। ये बेटी बाप अगर पैसा नहीं देता ना तो बेटा बाप फकीर भिखमंगा 20 को गाड़ी ले जाता, टोटो ले जाता, टोटो ले धकेलते ठेलते ले ये तो बेटी बाप दे देता है 1.5-2 लाख, 20 को टोटो, पड़ाका, एक झोला, एक बोरा। कोई मोहल्ले में डीजे पड़ाका लेके अगर कोई बराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोरा में भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा।
शादी में 5-6 लाख खर्चा कर देगा और इमाम को 10 टका नहीं देगा। वही बेटा बाप मिलाद करवा करके इमाम को सूत न तो सूत न ध्यान भट करवा सूत, इमाम टुकुर टुकुर सुतल नींदो नहीं आ रही, बयान हवेन करते जो इमाम में भेंट कर कम खर्चा करता है हजरत। इसलिए ये शादी ब्याह में ये तिलक डिमांड बनकर 60 में रिश्ता कर, कभी जाके देख पारसनाथ रेलवे स्टेशन, कभी सरिया के रेलवे स्टेशन जाके देख, कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 पर जाके देख, हमारे झारखंड के कितने गरीब की बेटियां, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका के मुसलमान की गरीब की बेटियों को कश्मीर से बूढ़ा आके 12 साल 18 साल की बेटियों को ले जाके बेच दिया। कश्मीर के चौराहे पे तुम्हारे कौम के गरीब की बेटियों को नीलाम कर दिया और तुम पड़ाका डीजे पर लगे हुए हो। अरे तुम्हारे समाज की कितनी बेटियों को गोरखपुर के दवाई खाने में सौदा कर दिया और तुम 2.5 लाख मांगने पे लगे हो। तुम्हारी कौम की बेटियों को चकलों में, बम्बे के चकलों में नीलाम कर दिया और तुम 20 गाड़ी दरवाजे पे लगाने पे लगे हो। फिर कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में, पड़ाका लेके आते हो। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब मिलता तो आप लोग क्यों फोड़ते पड़ाका? फातिहा हम करते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, मिलाद हम करते, तो पड़ाका कहाँ फोड़ते? पड़ाका हम ही फोड़ते। हम मौलाना मुफ्ती साहब को झलवा थमा देते, हजरत आगे बैठिए, इसमें सवाब भरा हुआ। पड़ाका क्या करते? सवाब और पड़ाका फातिहा कर लेते ताकि जोर से फूटता। अबे सवाब होता तो वही करते। तो फिर छोटा 5-10 टकवा काहे लेके जाते? हम लोग मौलाना है, बम लेके जाते। एक बम मार देते 1 सोने की, झोलम डेना माटी लग जाते, समधी घर ही उड़ा देते। हज का सवाब होता। जब सवाबे लेना है तो पूरा उड़ा देते, पूरा गांव चौरस सीधे जन्नत। अगर बाजा बजाने में सवाब मिलता तो फिर बॉक्स को गाड़ी में काहे बांधते? डीजे समझी पीठिए में बांध देते। धीरे धीरे चलो समझी, सुबह तक पहुंचेंगे, सवाब होगा। तौबा कर, इन अय्याश तमाशा बनकर सुन्नत मुस्तफा अदा कर। अरे अली जैसा दामाद पूरी दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं। मस्जिद नबी के शहर में निकाह हो गया, चौड़ा बांट दिए, रब ने ऐसा बेटा दिया। मैदाने करबला पहुंचा, दीन बचाया, करबला पहुंचा, ईमान बचाया, करबला पहुंचा, शरीयत बचाया, करबला पहुंचा, सईदा बचाया, करबला पहुंचा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। क्या पैगाम है, माशाअल्लाह। अरे कते पिन्हावे यार। अरे माशाअल्लाह, अरे कहाँ था दीवाना हो। अरे माशाअल्लाह, ये लोग बहुत देर से रखा हुआ था, इतना जोर से गोहरा गोहरी किए तब लोग उठा एकदम हफ्से। हाँ कम गोहरा गोहरी कर ले तब उठा लो। सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, एक चीज बोलियो, अच्छा थोरियम 10 टकिया गाछ हो क्यों? खाली 10 टका मिल रहा। मोहब्बत नकीब साहब कहिए सुभान। मुफ्ती साहब किधर गए? कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ा अच्छा सुन रहे चुके। मेरे बाद 2-3 नात खानी, 1-2 दिन तकरीर होगी रात का। सुभान अल्लाह, लेने मन नहीं बच्चा हाथ से बेटा, लेकिन नहीं लेने से काम नहीं चलता बेटा, लेना पड़ता है, क्या करोगे। इसलिए सिर्फ हुसैन हुसैन बोलने से नहीं होगा, हुसैन के किरदार को अदा करो। हुसैन की जिंदगी एक दिन की मिल जाए उसे कबूल कर लो। यजीद की जिंदगी अगर 1000 साल हो तो उसे ठुकरा दो। आज लोग मुझको धमकी देता है कि मुसलमान को ये वो कर देंगे, नहीं। 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के आया था। पूरी दुनिया ने देखा इमाम हुसैन के गोद से अली अकबर ने दम तोड़ा। दुनिया ने देखा, सोचा इस्लाम मिट जाएगा। अली अकबर शहीद हो गए, यजीदियों ने सोचा अब मिट जाएगा। मेरे अली अकबर चले गए, सोचा कि मिट जाएगा, लेकिन नहीं। पूरी दुनिया ने देखा, खा पी के 22,000 फौज एक तरफ खड़ा था। 3 दिन के भूखे प्यासे अहले बैत
जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए तुम कोई तारीख तय करके डरा नहीं सकते। अदालत के फैसला पूरी दुनिया के नजरों के सामने है। तुम जो करते हो करो, लेकिन किसी को चिढ़ाओ मत। तुझे तेरा धर्म मुबारक हो, मेरे धर्म के मुताबिक जीने दो। मुंह में हल्का में जुबान में मुंह डाल हाथ डाल करके किसी को है ना दूसरे का नाम मत पुकारने के लिए मजबूर करो। अरे वो मुसलमान वो है जो मेरा खुदा बनता नहीं किसी कारखाने में, मेरा खुदा किसी ट्रक में गाड़ी में लोड होकर नहीं आता। अरे मेरा खुदा वो है जो बनाने वाला है, बनने वाला खुदा नहीं है। हम पहाड़ को नहीं पूछते, पहाड़ को बनाने वाले को पूछते। आग को हम नहीं पूछते, आग बनाने वाले को पूछते हैं। समंदर को नहीं पूछते, समंदर बनाने वाले को पूछते हैं। हम सूरज को पूजा नहीं करते, सूरज बनाने वाले को पूछते हैं। हम जमीन को पूजा नहीं करते, जमीन बनाने वाले को पूजा करते हैं। वो रब है अरे जिनके बनाए हुए भेजे हुए रसूल का ये मकाम है कि पूरे तुम 3-4 अरब खरब खर्चा करके चांद पे जाने का दावा करते। अरे मेरे आका जमीन पे रह के उंगली का इशारा किया तो वो चांद 2 टुकड़ा हो गया। सबने देखा और सबने कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या है चलता था इशारों पर खिलौना नूर। इसलिए तुम मुझे मत कहो अरे मेरा इस्लाम वो इस्लाम है जिस अली के बाजू पांव में एक तीर लगा पूरी दुनिया ना निकाल सकी, लेकिन वही अली जब नमाज में खड़ा हो गया तीर निकाला, अली को पता न चला। लोगों ने पूछा अली हुआ क्या? कहा मैं जब नमाज में खड़ा हो गया ना तो मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आज मौलवी कमरुद्दीन साहब का सफर रोशन करे। इनके नाम पे जो लोग आए हैं फख्र करो कि आप इनके मेहमान हो। ये रब का मेहमान है। खाने काबा देख के आएंगे, आप इनको देखेंगे, सवाब मिलेगा। 12:15 बज गया है, मेरे बाद 3 नात खानी, एक तकरीर होगी, 1:30-2 बज जाएगा इंशाअल्लाह। इशारा भी होने लगा, फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। मैं बराबर इलाके में आता हूँ, मैं बहुत काफ़ी थका होने के बाद भी ये मेरे मुक़द्दर में था, ज़ियारत करने का कर लिए, आना था आ गए। 2 दिन के सफ़र लगातार आना जाना, कहीं सो नहीं पाए, लेकिन ये मेरी सेहत नहीं, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। कहिए सुभान अल्लाह। मुसलमानों माँ की दुआ लेना, नौजवानों माँ से मोहब्बत करना। आजकल के नौजवान माँ बाप को कहीं कुछ नहीं, लेकिन जब यही नौजवान ससुराल जाएगा, अरे बाप 1.5 घंटा गाड़ी सैंपल से धो के बीवी तैयार है, सीधे गया मोड़ पे जाकर के एकदम 1 किलो सेब पेक और बीवी निकलती है तैयार होके बैग लटका के, लगता बीवी बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल रही है, पूरे घर को तबाह। और जब कुरान शरीफ पढ़ने कहिएगा तो अरे लग तो पूरा खानदान मर गया। इमाम को 200 दे दो ना, पढ़ा देगा, लेकिन तुम 200-300 नहीं दोगे। इंग्लिश मीडियम में 500 दे दोगे, लेकिन कुकुर बिल्ली पढ़ा के भेज देगा। और इमाम को 100 रुपया देगो तो रहमान और रहीम का नाम बुला के भेजिएगा। खुदा के वास्ते अरे क्या मुसलमान पढ़ाएगा? ये सब तकरीर कभी हो जाएगी, वक्त कम है, मेरी तकरीर बहुत देर तक होती है माशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही। मैं किसी का हक नहीं चाहता कि मेरे बाद, हालांकि मुझको बाद में बोलना चाहिए था, और मैं हमेशा बाद में बोलता भी हूँ। शायर मुक़र्रिर को भी चाहता हूँ मुझ पहले बोले। आप लोग कोई चल जाएंगे नहीं, बस एक कलाम पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं है, ठंडा का मौसम है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता समानता समता मानोता दिल क्या था, गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।